नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार, मानसिक स्वास्थ्य नशा मुक्ति विशेषज्ञ एवं साइकोलॉजिकल काउंसलर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ एक चर्चा करना चाहता हूं कि विपरीत हालातों का सामना कैसे करें। आइए इसको समझते हैं हम सीबीटी के एक खास सिद्धांत से। तो दोस्तों, सीबीटी जो है वो एक थेरेपी है। दुनिया की बहुत ही एक मॉडर्न, बहुत ही एक अच्छी थेरेपी बनी हुई है जो माइंड को बहुत ही अच्छे से सेट करती है। माइंड की जो क्षमता है उसको वो बढ़ाती है। हम हमारे माइंड का विकास कर सकते हैं, हम हमारे माइंड को तेज कर सकते हैं सीबीटी के द्वारा। और उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है। सबसे पहले मैं वो सिद्धांत आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा और फिर हम उसका आगे जो है एक वो क्या कहना चाहता है सिद्धांत, उसकी क्या वो सिद्धांत हमें क्या सिखाना चाहता है, हम इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये सिद्धांत ये है कि जो हालात होते हैं वो हालात हमें दर्द नहीं देते हैं। वो हालात हमें दर्द नहीं देते हैं। उन हालातों की जो समझ होती है, उनका जो इंटरप्रिटेशन है, एक्चुअली जो शब्द है वो इंटरप्रिटेशन, लेकिन हिंदी में उसको समझ कह सकते हैं कि हालात हमें दर्द नहीं देते। हालात की जो समझ है, हालात को हम जिस रूप से समझते हैं उस समझ हमें दर्द देती है। सबसे पहला जो सिद्धांत है वो ये है दोस्तों, आप सभी की ज़िंदगी के अंदर उतार चढ़ाव आते रहे हैं, आते रहेंगे। आज आपका जो जीवन है वो आज के अंदर है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ना कल था जो चला गया, ना वो कल है जो आएगा। आज के अंदर आपका जीवन है। इस जीवन को आप अच्छे से एंजॉय करना चाहते हो, वो आज के अंदर आप एंजॉय कर सकते हो। वो जीवन को आप जैसा भी जीना चाहते हो वो आज के अंदर जीना पड़ेगा। और आज आपको इसके अंदर खुशी भी मिलेगी, आज इसके अंदर दुख भी मिलेगा। आपका जो जीवन है वो हर प्रकार के भावनाओं से मिलकर बना हुआ है। और उसके अंदर आपके आज के जो भी हालात हैं, जो भी आपकी परिस्थितियां हैं, आपका जीवन जिस किसी भी मोड़ पर आया हुआ है, उस हालात के बारे में आपके अंदर दुख भी हो सकता है, आपके अंदर खुशी भी हो सकती है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा उदास हो, निराश हो, बहुत ज़्यादा परेशानी में हो। तो वो जो परेशानी है, हम उस परेशानी को कैसे कम कर सकें, इसको जब हम समझते हैं तो हमें उस हालातों को समझना पड़ेगा, उस हालात को माइंड ने किस रूप में लिया है। दोस्तों, एक्चुअली अपना जो माइंड है वो उसका काम होता है समझना, हर किसी चीज़ के बारे में समझना। आज उस हालात को अगर उसने इस रूप में समझा है कि अब तो तबाही आ गई, अब तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया, अब तो जो है इस प्रकार की चीज़ें होगी जो हमसे कंट्रोल नहीं होगी। कुछ ऐसी चीज़ें हो गई है जिन चीज़ों के अंदर पूरी तरीके से ही वो चीज़ें हम नहीं सुधार सकते हैं। हम पूरी तरीके से उन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकते हैं। हम उन सारी चीज़ों की वजह से अभी के लिए नहीं, पूरी ज़िंदगी भर हम परेशान होंगे। और वो किसी एक चीज़ के लिए नहीं, हम उससे जुड़ी हुई कोई हज़ारों चीज़ों से हम परेशान होंगे। तो माइंड जो इस प्रकार की विचार लाना स्टार्ट कर सकता है, ऐसी जो ओवर थिंकिंग है उसका शिकार हो सकता है। इस प्रकार के विचार आने लग जाते हैं और वो उन विचारों की बम्बार्डमेंट होने लग जाती है। और इस ओवर थिंकिंग की वजह से इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं। उनको ऐसे लगता है कि जीवन में अब तो जीना और मरना वो एक ही बराबर रहा है, इस इतने दुख से अच्छा तो ये है कि मैं ख़त्म ही हो जाऊं। तो इस लेवल पर आ जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर इस चीज़ को अपने ध्यान से अगर समझें कि अपने माइंड ने उस हालातों को समझा, उस हालातों के बारे में जाना, वो जब इस रूप में उसने जाना कि बहुत ज़्यादा खराब हो गया, बहुत ज़्यादा तबाही आ गई, तो उसने उसकी हर प्रकार के जो उससे जुड़ी हुई जो चीज़ें थी उसके बारे में उसने नेगेटिव ही सोचा, नेगेटिव ही जाना। लेकिन अगर उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको हम ठीक कर सकते हैं, जिनको हम सुधार सकते हैं, अगर उन चीज़ों के बारे में अगर वो अच्छा सोचता, तो ये जो दर्द था
जो अभी उनको 100% महसूस हो रहा है, इसकी बजाय ये दर्द हो सकता है कि 40% महसूस होता, हो सकता है 30% ही महसूस होता, क्योंकि कोई भी हालात हो उसमें से 60%, 70%, 70-80% हालात ऐसे होते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल है, जिनको हम ठीक कर सकते हैं। मान लो इस दुनिया से कोई चला गया, उसके पीछे पूरा एक परिवार है, लेकिन वो इंसान जो चला गया वो हमारे हाथ में नहीं है, वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन जो चीज़ें हमारे हाथ में है कि हम उस परिवार को ठीक करें, हम उसके घर वालों को संभालें, वो चीज़ हमारे हाथ में, हम उनके प्रति दुख व्यक्त ना करें। हम जो चला गया, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उतना दुख हम व्यक्त करें। ये बात क्यों ज़रूरी है, क्यों ये बात इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके लिए मैं आपको आज दूसरा सिद्धांत बताता हूँ। और वो सिद्धांत ये है कि दर्द उतना ही लो जो आपसे सहन हो जाए, यानी जो दर्द है वो उतना ही लो जो आपसे सहन हो जाए, वरना ये दर्द जो है वो आपको ख़त्म कर देगा। दोस्तों, आपके अंदर जो पॉजिटिव इमोशंस आते हैं, जब आप खुश होते हो तो आपका माइंड भी बहुत ही अच्छे हार्मोन पैदा करता है, अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर वो जनरेट करता है, और इससे आपके माइंड का विकास होता है। आप नई नई चीज़ें सोचते हो और आप जीवन में आगे बढ़ते हो, जीवन को आसान बनाते हो। आपका जीवन जब आसान होता है तो आपसे जुड़े हुए परिवार का, समाज का, देश का, सभी का जीवन आसान होता है। लेकिन जब आप दर्द महसूस करते हो, जब आप बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करते हो, जब आपको दर्द, हो सकता था कि वो दर्द 30% हो जाता, 100 में से 30 पैसे ही हो जाता, आपने 70 पैसे, जो वास्तव में सही बात नहीं थी, वो बातें आपके कंट्रोल में थी, वो भी आपने दर्द के रूप में ले लिया। तो इस दर्द की वजह से आपके माइंड में सब चीज़ नेगेटिव इमोशंस बनेंगे, नेगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स बनेंगे, आपके माइंड का विकास नहीं होगा, आप कुछ भी आगे सोच नहीं पाओगे, आपके जीवन के अंदर सारी जो प्रोग्रेस है वो रुक जाएगी। तो इस वजह से दर्द आप उतना ही लीजिए जितना दर्द आप सहन कर सको। इसका मैं एक लाइव एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ, जो बिल्कुल सच्ची घटना है। दोस्तों, घटना कुछ इस प्रकार से है कि एक दंपति है, एक परिवार है, जो परिवार आगे बढ़ना चाहता था, कुछ बिजनेस करना चाहता था, जो बहुत कुछ करना चाहता था, और इसके चक्कर में उन्होंने क्या किया कि लोन लेना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कुछ लोन लिया और लोन के ऊपर उन्होंने कोई काम स्टार्ट किया। वो काम इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं चला और उनका जो पैसा है वो डूब गया। फिर उन्होंने थोड़ा और लोन लिया। तो ऐसे करते करते थोड़े थोड़े लोन जहाँ कहीं से भी उनको मिले, और इसके साथ में घर की भी जो आवश्यकता है, घर का भी एक जो लेवल है, उन्होंने उस लेवल को अच्छा रखने के चक्कर में लोन बहुत ज़्यादा हो गया। और एक वक्त ऐसा आया कि उनकी जो लोन की जो अमाउंट थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई। उस अमाउंट में से भी उनके घर के भी जो इम्पोर्टेंट कागजात थे, जो उनके गहने थे, और सब चीज़ें उनको बिकने के जो है कगार पर आ गए। उनका घर इस प्रकार से हो गया कि अब वो अगर 5,000 रुपये भी किसी से उधार लेते तो कोई उनको देने को तैयार नहीं, क्योंकि सबको ये था कि ये लोग लोन लेते हैं और इसको खर्च कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन आने के बाद में वो परिवार, उसने ये सोचना स्टार्ट कर दिया, पूरे परिवार में ऐसी भावनाएं फैल गई, ऐसे विचार फैल गए कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, हम तो इतनी खराब किस्मत लेकर आए हैं कि आज घर के अंदर कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ गिरवी है, सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ तबाह होने वाला है, हमारे घर के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं बचा, और हमारी सब की किस्मत ऐसी है। हमारे उनके जो बच्चे हैं, बड़े हैं, सब परिवार के अंदर बहुत ही भयंकर निराशा फैल गई। दोस्तों, अब इस पूरी घटना को देखा जाए और इसको ध्यान से देखा जाए तो अब उनको अगर ये समझे कि हाँ, हमारे ऊपर लोन है, वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, वो चीज़ तो ठीक है, वो है, लेकिन अभी हमारे हाथ में ये है कि हमारे पास जितना भी इनकम हो रही है, जो भी घर के अंदर इनकम हो रही है, हम कोशिश करें उस इनकम को बढ़ाने की और अपने खर्चों को कम करने की। अगर हम इस प्रकार से चलें, हर महीने का अगर 1,000 रुपये भी अगर बचना स्टार्ट हो जाए तो धीरे धीरे उस 1,000 से 2,000 रुपये बचेंगे, 5,000 रुपये बचेंगे, और आगे हमें एक रास्ता मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को देखा जाए तो उसके अंदर 30% मान सकते हैं जिस पर उनका कंट्रोल नहीं था, उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया, लेकिन 70% जहाँ पर उनका कंट्रोल था उस पर उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। वो भी काम कैसा काम करना स्टार्ट किया, वो पॉजिटिव काम करना स्टार्ट किया, और पॉजिटिव काम जैसे जैसे वो करते गए तो उसी के साथ में क्या है कि उनको एक तो रास्ता मिल गया, उनका दिमागी जो तनाव था, जो टेंशन थी, वो उनकी कम हो गई, उनको एक रास्ता मिल गया कि जहाँ से वो उस पूरे जाल से बाहर निकल सके। और ये सब
हुआ तो टाइम के साथ 1 साल, 1.5 साल, 2 साल वो घर, वो परिवार पूरा उस स्थिति से बाहर निकल गया। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से जीवन बदल सकता है, आप अगर अपने माइंड का सही उपयोग करें। माइंड का सही उपयोग करने के लिए आप सीबीटी की प्रैक्टिस ज़रूर करें। इसके लिए आप हमारी ये सब जो वीडियोज़ है वो देख सकते हो। इसके लिए आप हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इनको लाइक कर सकते हो। और अगर आप सीबीटी का पूरा कोर्स चाहते हो तो वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसका लिंक जो है वो इसी वीडियो के साथ में दिया हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।